बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में 16 जुलाई 2025 से सियारों का बादशाह जिसको सूरज भी कहते हैं, सन भी कहते हैं, शम्स भी कहते हैं, अपना घर तब्दील कर रहा है और 16 जुलाई से एक महीना किस्मत सूरज की तरह चमक सकती है क्या। तो आज हम बुर्ज हमल, बुर्ज सौर, बुर्ज जोजा और बुर्ज सरतान के हवाले से ज़ोडिक साइन को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नाजरीन, वीडियो का आगाज करने से पहले हम सबसे पहले ये जानते हैं कि सूरज जो अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में सूरज सन की अहमियत क्या है, इसके क्या किरदार है। देखिए, सूरज सुबह हमेशा टाइम से निकलता है और टाइम से गुरूब होता है, मगरिब की टाइम। ठीक है, ये 9 सियारगान में से ना एक ये वाहिद सितारा है जो कि आपके पैदाइश जायचे में, जिस टाइम आपकी पैदाइश होती है, एक दिन में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं, सुबह सूरज के तुलू से लेकर अगले दिन सूरज के तलू तक। तो उन 24 घंटों में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं। तो 12 बुर्जों में देखा जाता है कि आप जिस टाइम पैदा हुए इस टाइम कौन सा ज़ोडिक साइन गर्दिश कर रहा था। उसमें 9 सियारगान में एक सूरज सितारे की सबसे ज्यादा अहमियत होती है कि सूरज सितारा पैदाइश जायचे के वक्त देखना बहुत जरूरी होता है कि आपका किस पोजीशन में मौजूद था। तो सूरज सितारा जायचे में 12 घरों में जिस घर में भी मौजूद होता है ना, ये उस घर की मंसूबात के वाले से ये रोशनी देता है, चमक देता है, यानी कि चमकते हैं वो घर की मंसूबात के वाले से वो घर, क्योंकि 12 घर होते हैं, हर घर की अलग अलग मंसूबात है। तो सूरज का काम ही रोशनी देना है, सन शाइन करना है, सन चमकता है, किस्मत चमकाता है। तो जिस घर में भी मंसूब ये सूरज सितारा पड़ा होगा वो घर आपका सूरज की तरह चमक सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में सूरज सितारा अगर देखा जाए तो आपकी ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी सोल, यानी कि आप अंदर से जिस काम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या जिंदगी में कोई काम करना चाहते हैं, या आप अंदर से क्या थिंकिंग करते हैं, या आप क्या, यानी कि आपके अंदर ख्याल है जिंदगी में कुछ भी करना चाह रहे हैं ना, आपकी सोल जो भी आपकी अंदर की चीज बात होती है वो सूरज सितारा एस्ट्रोलॉजी में इसको रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि सूरज सितारा जो है ना, वो किसी को भी फॉलो नहीं करता बल्कि तमाम इसको फॉलो करते हैं। आप जो भी अंदर से महसूस करते हैं उसको एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में सूरज सितारे से मंसूब किया गया है। इसी तरह अगर सूरज सितारा पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा हो तो यकीन करें ऑल ओवर जिंदगी अच्छे असरात रहते हैं उस घर की मंसूबात के वाले से, वो सूरज की तरह वो घर चमकेगा, क्योंकि 12 घर होते हैं, हर घर की अलग अलग मंसूबात है। तो ये देखना जरूरी होता है। जब तक आप अपने पैदाइश जायचे में नहीं देखेंगे आपका पैदाइश जायचे में सूरज किस पोजीशन में मौजूद था, अगर अच्छा पड़ा ऑल ओवर जिंदगी अच्छा फल देगा, और अगर कहीं अच्छा नहीं पड़ा तो जिंदगी में प्रॉब्लम्स, टेंशंस आ सकती हैं उस घर की मंसूबात के वाले से। तो काइंडली अगर आप एस्ट्रोलॉजी में नजूम से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप भी अपना पैदाइश जायचे में सूरज सितारे की पोजीशन लाजमी देखें, क्योंकि मौजूदा याम में तो सितारे पोजीशन बदलते रहते हैं, अच्छे बुरे असरात इंसान की जिंदगी के साथ लगे रहते हैं। लेकिन ऑल ओवर अगर सूरज अच्छा पड़ा हो ना पैदाइश जायचे में, बर्थ चार्ट में, तो आप हमेशा सूरज की तरह चमकते हो। अगर यही सूरज सितारा पैदाइश जायचे में अच्छा ना पड़ा हो तो इंसान की इज्जत व वकार में कमी वाक़ होती है, इंसान की सेहत के मसाइल रहते हैं, इसी तरह हर काम में रुकावट और नाकामियां वगैरह भी इंसान की तरफ रहती है। बिला वजह इंसान किसी ना किसी मुश्किल में फंस भी सकता है। और अगर यही सूरज सितारा पैदाइश जायचे में अच्छा पड़ा तो ऑल ओवर जिंदगी इंसान की इज्जत व वकार में इजाफा होता है, मालो दौलत में इजाफा होता है, कारोबारी तरक्की, अक्ल दानिश में इजाफा होता है, और सरकारी तौर पर ये लोग फाइज होते हैं, सरकारी नौकरी मिल सकती है, ये सरकार के साथ किसी किस्म का ये काम कर रहे होते हैं, सरकारी हवाले से ये लोग सारी इस काम में भी अगर फाइज रहे तो उसमें उनको भी कामयाबी मिल सकती है। तो मौजूदा याम में अगर देखा जाए तो सूरज तारा 16 जुलाई से बुर्ज सरतान में दाखिल हो रहा है। अब सरतान का हाकम सितारा कमर है, मून है, चंद्रमा है जो रात को चमकता है। ये दोनों सितारे आपस में बड़े गहरे दोस्त है। सूरज और कमर एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक दोस्त सितारे हैं आपस में। तो जब सूरज बुर्ज सरतान के घर जाएगा तो कमर सितारा भी इसकी खिदमत करेगा, सेवा कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि दोस्त है। अगर दुश्मन होता तो फिर नेगेटिव असरात देते हैं। तो अगर दोस्त हो तो जिस जिस घर में आएगा ना उस घर की मंसूबा चांद की तरह भी चमक सकती है और सूरज की तरह भी चमक सकती है। अब यहाँ पर एक सूरज सितारा है जो कि एक लीडरशिप का सितारा माना जाता है, एक लीड करने वाला, एक खुद एतमादी का, एक शाहो जलाल का, एक बब्बर शेर का, एक ताकतवर सितारा माना जाता है, एक रोशनी देने वाला सितारा माना जाता है। वहीं कमर सितारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक हमदर्दी, एक इमोशनल से बड़ा सितारा माना जाता है, एक माँ की तरह केयर करने वाला सितारा माना जाता है, सबका ख्याल रखने वाला सितारा माना जाता है। अब ये दो चीजें यहाँ पर कंट्रास्ट होने वाली है। एक तरफ सूरज और कमर दोनों कंट्रास्ट हो रहे हैं, दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। अब यानी कि जो भी यहाँ पर आप जिस फैसले करेंगे ना वो उसमें इमोशंस हो सकते हैं, जज्बात हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं, आप कहीं ना कहीं लीड करेंगे इन चीज़ों के हवाले से। तो ये चीज़ें तमाम यहाँ पर आपके साथ जिंदगी में क्रिएट हो सकती हैं। और 12 ज़ोडिक साइन के हवाले से जो हम आप इस वीडियो में 4 ज़ोडिक साइन डिस्कस करने जा रहे हैं, देखते हैं उनकी जिंदगी में क्या असरात वाक़या हो सकते हैं। नाज़रीन, एक और अहम बात मैं आपसे बताता चलूँ कि सूरज तारे एस्ट्रोलॉजी में इसका अगर अच्छी पोजीशन में ना मौजूद हो तो आपने इसके हवाले से भी परेशान नहीं होना। इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज़ हैं। आप इतवार, जुमेरात
वाले दिन या मंगल वाले दिन गुड़ाले चावल तकसीम कर सकते हैं महीने में एक दफ़ा, जितनी आपकी जेब इजाज़त दे। आप मिठाई तकसीम कर सकते हैं, आप गंदम का सदका दे सकते हैं, आप खजूर तकसीम कर सकते हैं। तो ये इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज़ अगर आप ये अपनाएंगे, अगर कहीं ना कहीं सूरज सितारा की कमज़ोर आपके पैदाई जायचे में, तो आप ये रेमेडीज़ अपना सकते हैं। और इसकी सबसे गोल्डन रेमेडी है ना एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में सन सूरज का ताल्लुक, आपके वालिद साहब से इसको अटैच किया गया। सूरज का ताल्लुक फादर से होता है। आप फादर की जितनी इज्जत करेंगे, जितनी उनकी सेवा करेंगे, जितनी खिदमत करेंगे, जितना उनके पास बैठेंगे, जितना उनके पास बैठ के टाइम स्पेंड करेंगे और उनकी सुनेंगे, उनको उफ तक नहीं कहेंगे, मोबाइल थोड़ी देर साइड पर रख दें, यकीन करें आप जिंदगी में उतना ही सूरज की तरह चमकेंगे। ये इसकी एस्ट्रोलॉजी में सबसे गोल्डन रेमेडी है। नाज़रीन, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा सबसे पहला ज़ोडिक साइन है, वो है बुर्ज हमल। एरीज अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 मार्च से 21 अप्रैल के दरमियान होगी, उनका ज़ोडिक साइन बुर्ज हमल एरीज होगा। तो देखा जाए तो सूरज सितारा इनके चौथे घर में आ रहा है। अब चौथे घर की मंसूबात सूरज की तरह चमकेगी, क्योंकि सूरज का काम ही चमकना है। सूरज जहां जहां जिस जिस घर में बैठेगा ना, जिस जिस ज़ोडिक साइन में, उस घर की मंसूबात के वजह से चमकेगा। अब एक चीज और यहाँ पे गौर तलब है, अब सूरज के साथ पूरा महीना अतारत सितारा भी मंसूब रहेगा यहाँ पे, और कमर सितारा अतारत सितारे का भी दोस्त है और सूरज सितारे का भी दोस्त है। अब ये तीन देखा जाए तो तीन स्टारगन का यहाँ पे इज्तिमा बन गया। लेकिन एक चीज कि यहाँ पर अतारत रेट्रोग्रेड है, उल्टा चल रहा है, रिवर्स चल रहा है। तो चौथे घर में सूरज आया ना, अब चौथा घर चमकेगा। चौथा घर क्या है? वालदा का, घर के एटमोसफेयर का, आपकी घर की अशिया का, आपकी मकान, आपकी जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर का सुख, घर की अशिया, इसी तरह ये तमाम चीजें घर में चौथे घर से मंसूब होती है। तो अब घर का सुख चमकेगा यहाँ पे सूरज की तरह। अब कहीं ना कहीं आप यहाँ पर सूरज सितारा का ताल्लुक है खुद एतमादी पैदा करना, घर के मामलात में खुद एतमादी होगी, यहाँ पर आप लीड करेंगे पूरे घर को लेके। और कमर सितारे के घर है, तो कमर सितारा तो एक ख्याल रखने वाला सितारा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर आप पूरे घर को एक लीडर के तौर पर लेके चल सकते हैं, आपकी घर में बात मानी जा सकती है यहाँ पर। लेकिन एक चीज की आपने यहाँ पर केयर करनी है कि चौथे घर की मंसूबात के हवाले से सूरज यहाँ पे जो रिजल्ट देगा ना, अतारत साथ पड़ा है। तो अतारत का काम है प्लानिंग करना, सोचना, लिखना, पढ़ना, बोलना, इन तमाम चीजों से तारत सितारा मंसूबा, आपकी बुद्धि से मंसूबा, दिमाग से, दिमागी फैसलों से। अब वो कमजोर है, तो कहीं ना कहीं आपने एक चीज की यहाँ पर केयर करनी है कि अतारत के कमजोर होने से आपके प्लानिंग जो आप कर रहे हैं, अगर घरेलू मामला में किसी किस्म की आप प्लानिंग कर रहे हैं ना, वो आपके फेल हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए इन अयाम में, इस महीने में, अगर आपको घर की शेयर परचेजिंग का काम करना चाह रहे हैं, या कोई घर की कोई नई चीज, या घर के किसी किस्म का भी अगर आपको काम करना चाह रहे हैं, या कोई गाड़ी की सेल परचेजिंग का काम करना चाह रहे हैं कि गाड़ी सेल करनी चाह रही है, नहीं लेने जा रही है, तो डॉक्यूमेंटेशन ध्यान से लाजमी 2 से 3 बार आप लोग पढ़िएगा। क्योंकि अतारत जब कमजोर होना तो दिमागी फैसले इंसान के तौर से यहाँ पे गलत हो सकते हैं। कोई लिखने पढ़ने में आपसे कोई यहाँ पर गलती हो सकती है, कोई आपकी घर के माहौल में आप कुछ ऐसा बोलें कि जिससे आपके अंदर कोई ईगो भी आ जाए, तो घर वाले इससे जो है ना, वो इससे नाउम्मीद हो, उनके दिल पे कोई ना बात ना लग जाए। इस चीज़ की भी आपने यहाँ पर केयर करनी है, क्योंकि अतारत यहाँ पर आपसे लिखने, पढ़ने, बोलने, चालने में कोई ना कोई गलती करवा सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो बुर्ज हमल वालों के लिए आल ओवर ज़ोहल सितारा 12वें घर में मौजूद है। माना 60 सती का शिकार है, मगर याद रखिएगा, मैं पहले भी प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि 60 सती कमरी जायचे से देखी जाती है। सन ज़ोडिक साइन को 60 सती इफेक्ट नहीं करती। अगर आपका मून चार्ट बुर्ज हमल एरीज है ना, तो फिर आपको 60 सती इफेक्ट करेगी, और वो भी तब करेगी जब पैदाई जायचे में कमर या ज़ोहल 2 सितारे अगर नाकस पड़े हैं, फिर यहाँ पे 60 सती इफेक्ट करेगी। अदरवाइज यहाँ पे 60 सती भी आपको इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि 60 सती जब इंसान को इफेक्ट करती है ना, तो यहाँ पर बड़ी परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन दी जाती है कि 60 सती आई है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंसान के जो है ना, इंसान अप से डाउन चला जाता है, इंसान के हालात खराब हो जाते हैं। ये होता है 60 सती में, ऐसी चीजें होती हैं, मगर तब होती हैं जब पैदाइश के वक्त जोहर और कमर नाकस पड़े हों। मगर अगर यहाँ पर जोहल 12वें घर में मौजूद है और पैदाइश के वक्त जोहर और कमर अच्छे पड़े, यहाँ 60 सती बिल्कुल आपको कुछ नहीं कहेगी, बल्कि उल्टा आपको इन 7.5 सालों में इतना पैसा दे के जाएगी कि आपने जिंदगी में इतना पैसा नहीं कमाया होगा। बिरूने मुल्क इमिग्रेशन आपकी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। और याद रखिएगा कि जिनको 60 सती अगर इफेक्ट कर रही है, जिनका पैदाइश के वक्त जोहल या कमर दोनों में से एक सितारा नाकस था, तो मौजूदा 2.5 साल 60 सती इफेक्ट करेगी। क्योंकि जोहल 12वें घर में ना, तो इंसान तन्हाई, कैद, डिप्रेशन, परेशानी, नींद में प्रॉब्लम, नशे की तरफ भी लत लगा सकता है। तो इस चीजों की आपने केयर करनी कि किसी गलत दोस्तों की आपने यहाँ पर गैदरिंग में नहीं बैठना। तो इस चीज की आपने यहाँ पर खास तौर पर केयर करनी है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है, अगला ज़ोडिक साइन है, वो है बुर्ज सौर। टॉरस वाले अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 अप्रैल से 21 मई के दरमियान होगी, उनका बुर्ज सौर, बुर्ज टॉरस होगा। तो देखा जाए इनका सूरज तीसरे घर में आ गया। तीसरे घर में सूरज सितारा बहुत अच्छा फल देगा, चमकेगा, क्योंकि सूरज का काम ही चमकना।
सूरज ने रोशनी देनी है हमेशा और चमकना है, वो घर चमकेगा आपका। तीसरे घर में है ना, तीसरा घर क्या, छोटे बहन भाइयों के वाले से, मीटिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, अजीज दोस्त, रिश्तेदार, मीडिया, आपकी हिम्मत, एफर्ट, बहादुरी। और जहां सूरज तारा खुद एतमादी का एक लीड करने का तारा माना जाता है, आपकी तीसरा घर मेहनत का है, हिम्मत का है। तो यहाँ पर आपकी मजीद हिम्मत, मेहनत, एफर्ट्स बढ़ने जा रही हैं, मीटिंग्स एक से ज्यादा होने जा रही हैं और उसमें आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। बहन भाइयों के वाले से किस्मत चमक सकती है, कोई बहन भाइयों की तरफ से अच्छी खुशखबरी आपको यहाँ पर मिल सकती है। हैंड स्किल्स, हाथ से काम करने वाले जितने भी अफराद हैं, क्योंकि जायचे में तीसरा घर हाथ से काम करने वाले अफराद से मंसूब होता है, उन शोबों में भी आपको यहाँ पर बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। और आप यहाँ पर बड़े जज्बाती होंगे, अपने बहन भाइयों के साथ लीड करेंगे, उनको कोई ना कोई ऑर्डर लगाएंगे, कोई हुक्म करेंगे कि ये मेरी बात मानी जाए, और आपकी वो बात जो सी है ना मजबूत भी होगी। अगर उस चीज को अमल भी करेंगे तो इसमें उनको कामयाबी भी होगी, क्योंकि सूरज तारा तीसरे घर में अच्छा फल देता है। अब आपने इतना भी रोब नहीं जमा देना कि आपके अंदर ईगो ना आ जाए, क्योंकि सूरज तारा कहीं ना कहीं ईगो भी ले आता है। इसके बाद आपने एक और चीज यहाँ पर केयर करनी है कि अतारस तारा भी साथ पड़ा हुआ है, लेकिन अतारस रेट्रोग्रेड चल रहा है, रिवर्स चल रहा है, उल्टा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके हाथ से कुछ चीज गलत तहरीर ना हो जाए, कोई गलत टाइप ना हो जाए। को मीडिया से अगर आप मनसूब अफराद है या किसी दफ्तरी मामलात में है, कोशिश कीजिएगा कि अपनी अगर आपने कुछ चीज लिखी है ना अपने हाथों से, उसको एक से ज्यादा 2 दफा कम अज कम आप लोग लाजमी पढ़े, क्योंकि आपका कोई यहाँ पे किसी किस्म का इस चीज से नुकसान ना हो जाए कि आपके से कोई गलत डॉक्यूमेंट साइन हो गए हैं या आपने कोई तहरीर गलत लिख दी है। या अगर आप मीडिया पर्सन अफराद है ना, तो अपनी गुफ्तगू सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि अतारस तारा बुद्धि दिमागी फैसलों का तारा माना जाता है, आपके बोल चाल का तारा माना जाता है, आपकी गुफ्तगू जहानत का तारा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं बोल चाल में कोई ऐसी बात ना हो जाए कि जिससे आपको किसी किस्म का कोई नुकसान हो। और एक और बात कि सूरज तारा बैठा तो तीसरे घर में, तो 7वीं नजर से 9वें घर को देख रहा है। अब 9वां घर क्या है, खाने किस्मत का, बैरून मुल्क सफर का, मुकद्दस मकामात की ज़ियारतों का, कुछ नेक ख्वाब बाना, वज़ाइफ में कामयाबी। तो ये तमाम चीज़ें भी आपकी सूरज की तरह यहाँ पर चमक सकती हैं, क्योंकि सूरज का काम ही चमकना है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज, अगला ज़ोडिक साइन है, वो है बुर्ज जोज़ा। जेमिनाई वाले अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 मई से 21 जून के दरमियान होगी, उनका बुर्ज जोज़ा जेमिनाई होगा और इनका सूरज सितारा दूसरे घर में आ रहा है। अब दूसरा घर चमकेगा, क्योंकि सूरज का काम ही सनशाइन करना है, चमकना है। कहाँ चमकेगा, कहाँ किस्मत रोशन करेगा, दूसरे घर में। दूसरा घर क्या, दौलत। तो सबसे अहम चीज है, हर कोई यही सवाल है, 80 से 90% लोग दौलत का ही पूछते हैं। सेविंग, रुपया, पैसा, दौलत, जायदाद, आपकी फैमिली वैल्यू, आपकी फैमिली, आपकी अंदाजे गुफ्तगू, आपकी स्पीच, आपकी खाने पीने की अशिया। आप अगर किसी चीजों को जमा करने का शौक रखते हैं, वो भी जायचे में दूसरे घर से देखा जाता है। अगर आपके पास किसी किस्म की कोई इमानत पड़ी हुई है, वो भी जायचे में दूसरे घर से देखा जाता है। अब दूसरा घर में आपकी कमर, इसका आकम तारा कमर है, जहां पर आया ये सूरज तारा। अब यहाँ पर गुफ्तगू में हमदर्दी, लहजे में नरमी, सॉफ्टनेस, आजजी, हर किसी से प्यार से बात करना, हर किसी से आजजी से बात करना, फैमिली से, और रुपये पैसे के मामले में बड़ी सोच विचार करना, बड़े नए से नए ख्यालात आना, और कहीं ना कहीं लीड करना। कहीं ना कहीं इस मामले में आपको ईगो ना आ जाए कि कहीं से पैसे आ रहे हैं तो ईगो आ जाए कि नहीं बस मैं ही हूँ, मेरे पास ही पैसे आए। इस तरह की नहीं आपने सोच रखनी, क्योंकि सूरज तारा ईगो का भी नाम है। लेकिन अब सूरज तारा कमर तारा अटैच हुए हैं, तो यहाँ पर फैमिली के साथ बहुत हम दर्दाना वक्त गुजर सकता है। फैमिली के साथ बैठ के कोई मीटिंग हो सकती है, कोई प्लानिंग किसी किस्म की हो सकती है। तो ये वक्त आपके लिए ऑल ओवर रुपया पैसा दौलत के वाले से भी बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है, क्योंकि रुपया पैसा कहीं ना कहीं से आपके आमदन के अच्छे सोर्स बनाएगा। एक चीज की और आपने केयर करनी है कि अतारस तारा भी इस दौरान जो है ना पूरा महीना दूसरे घर में मौजूद रहेगा, लेकिन रेट्रोग्रेड है। अगर सही चल रहा होता, सीधा चल रहा होता, तो फिर तो बहुत अच्छा था। लेकिन एक चीज की आपने यहाँ पे केयर करनी है कि कहीं बिला वजह सोचे समझे बगैर पैसा नहीं कहीं इन्वेस्ट करना, कहीं पैसे नहीं लगाने, वेट करना जब तक अतारस सीधा नहीं होता। क्योंकि अतारस तारे का काम है बुद्धि से, दिमाग से, फैसलों से, प्लानिंग से, समझबूझ से, बोल चाल, गुफ्तगू, हैंड स्किल, हाथ से काम करने से। कोई गलत चेक ना साइन हो जाए, किसी से कोई गलत डील ना आप लोग यहाँ पर कर लें, कोई वाज में आपकी गुफ्तगू में मीडिया पर्सन अफराद है, कोई आपका कोई लहजा ऐसा ना हो जाए, कोई आपसे कोई गलत चीज ना बोली जाए जिसको आपको यहाँ पर नुकसान हो। और ये भी हो सकता है कि तारक दूसरे घर में ना, आप जितने भी बोलने से मंसूब अफराद है, मसलन कोई मार्केटिंग से मंसूब है, जितने भी अफराद है ना, वो उनका काम ही बोलने का, अच्छी गुफ्तगू, यहाँ से उनको फायदा हासिल होने वाला है। लेकिन तारक कहीं ना कहीं कोई गलत फैसला ना आपसे करा दे, यहाँ पे इस चीज़ की आपने केयर करनी है। बाकी जो बोलते हैं मीडिया पर्सन अफराद, मैनेजमेंट, मार्केटिंग के शोबे में जितने अफराद बोलते हैं, वकील हज़रात जितने बोलते हैं, या जिन्होंने बोल के पैसे कमाने हैं, उनके लिए ये महीना 16 जुलाई से 15 अगस्त तक बहुत लकी साबित हो सकता है। सूरज तारा बैठा हुआ दूसरे घर में 7वीं नजर से 8वें घर को देखेगा। कोई विरासत से हिस्सा मिलने की खबर मिल सकती है, ससुराल की तरफ से कोई आपको कोई
कोई आपकी कोई वहाँ पर दावत मुमकिन हो सकती है, कोई हिडन नॉलेज, कोई सीक्रेट्स अलूम जानने का यहाँ पे शौक पैदा हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी कोई नॉलेज ऐसा पढ़ रहे हैं या किसी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट ले रहे हैं या कोई भी हिडन नॉलेज या सूफियाना कलाम से रिलेटेड अगर आप नॉलेज पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपकी किस्मत सूरज की तरह यहाँ पर चमक सकती है। इसके बाद जो हमारा आज की इस वीडियो में लास्ट बुर्ज है वो है बुर्ज सरतान, कैंसर वाले अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 जून से 21 जुलाई के दरमियान होगी, उनका बुर्ज सरतान कैंसर होगा। अब सूरज इनके सर पर आ रहा है, कमर सितारे के घर आ रहा है, सूरज ही गो का सितारा है, खुद तमादी का, यानी कि चमकने वाला, चमकाएगा किस। अब आपकी यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी को यहाँ पर रोशन करेगा, चमकाएगा, नए काम, नई राहें खुल सकता है, कोई नई प्लानिंग, नई सोच, और उसमें खुद तमादी पैदा हो सकती है। कोई भी आप काम करना चाह रहे हैं उसमें आपको बड़ी जबरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि पहला घर आप खुद हैं, आपकी पर्सनैलिटी है, आप खुद चमकने वाले यहाँ पे। जब याद रखिएगा आप खुद मजबूत होंगे ना, आपकी पर्सनैलिटी जितनी अच्छी होगी, आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं ना तो आप उसमें सूरज की तरह चमक सकते हैं। आप बैरून मुल्क सफर के वाले से अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हजरात है, तालीमी सरगर्मियों के वाले से अगर आप कोई कोर्स एडमिशन, कोई हायर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या अगर आप बैरून मुल्क सफर के वाले से कुछ भी यानी कि प्लानिंग कर रहे हैं या कारोबारी सरगर्मियों से वाले से, तो आप खुद सनशाइन होंगे, सूरज सर पे चमकेंगे। आप हर किसी की आंखों का तारा, ईगो नहीं लानी बस अपने अंदर। अगर आपके काम हो रहे हैं तो बस खामोशी से अपने काम करते जाएं और किसी को मत जाहिर कराएं, क्योंकि आजकल दुनिया जेलस भी बड़ा होती है एक दूसरे को देख के। तो कोशिश कीजिए अगर आपके काम हो रहे हैं, बन रहे हैं, संवर रहे हैं, तो अपने काम आप लोग होने दीजिए और खामोशी से तरक्की की मंजिलें तय करते जाएं। इसके बाद अगर देखा जाए एक और चीज है, अतारत भी सर पर मौजूद होगा। एक चीज की केयर करनी है, कोई भी अगर आप काम करना चाह रहे हैं ना यहाँ पे, तो आपका जो दिमाग का जो प्लानिंग, जो आपकी गुफ्तगू, जो आप लिखत पढ़त का काम, कोई हैंड स्किल्स का काम, उसमें आपने अगर कोई तहरीरी मुआहिदा लिखा है ना तो वो आपने 2 से 3 बार पढ़ना है, क्योंकि उसमें कोई गलती ना हो जाए, उसमें कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि अतारत सितारा यहाँ पर उल्टा चल रहा है। क्योंकि अतारत का काम है बोलचाल, गुफ्तगू, हैंड स्किल्स, हाथ से काम, उसमें किसी किस्म की गलती ना हो जाए जिससे आपको कल को कोई नुकसान हो। तो इस चीज़ की भी आपने यहाँ पर केयर करनी है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले से कोई भी बात पूछनी हो, अपना जायचा बनवाना हो या अपनी ज़िंदगी किसी भी मामले में जायचे के वाले से, इल्म नजूम के वाले से, उसको स्टार्स की पोजीशंस के वाले से बात बता दी जाएगी। नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।